खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है NA-18, जहां से पहले उमर अयूब कामयाब हुए थे और कायदे इस इख्तिलाफ अब उनकी जगह जब वो नाअहल हो चुके हैं तो उनकी अहलिया को मैदान में उतारा गया है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो भी मौजूद थे और बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर उनकी जानिब से की गई थी। इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत भी होती है और फिर नोटिस भी जारी होते हैं। आपको क्या चांसेस नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की? क्योंकि उस हल्के से या उस इलाके में जो हरीपुर का इलाका है, हजारा का इलाका है, इस जगह पर तो नून लीग का भी गढ़ इसको तस्वर किया जाता रहा माजी 2013 के बाद चेंज होगी और वो जो गढ़ समझा जाता था वो इवन की मियां साहब 2024 के इलेक्शन में मानसेरा में जो कैप्टन सफदर का बाई इलाका है वहाँ से आते हैं। हजारा से किसी भी MNA को चेक करें, हमारे वजीर साहब ने सरदार यूसुफ साहब, उनके भी बोलते दिखेंगे अल्लाह। अली जुदून है सिटी से उनके भी बस PTI के प्रोटेस्टों का साइड पे खड़े हो। अली असगर जुदून है, उनसे कभी कोई हल्के का बंदा बात करने आए थे, पार्टी के मामला देखूँ या मैं आपके मामला PTI वहाँ से जीत जाएगी। वो इमरान खान का वोट है, वो नाम ही कहीं भी आप पंजाब में भी खड़ा करने हर बंदा जानते हैं मुल्क के हालात हैं। जो सोहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पर तकरीर की और NA-18 में वो जगह नहीं आती, वो मकाम नहीं आता जहाँ पर ये जलसा हुआ, उस पर भी अलग इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, तो आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जाएगा? जलसे में उनके वो जज्बात में आ गया कि अगर कोई अमला, कोई इलेक्शन कमीशन का अमला, कोई ज़ेरी इंतजामिया का कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर उसने जो है गड़बड़ की तो सुबह का सूरज नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, आज शाकिर अब्बासी साहब के साथ हम बात करेंगे जो इंतखाबात ज़िमनी होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है NA-18, जहाँ से पहले उमर अयूब कामयाब हुए थे और कायदे इस इख्तिलाफ थे। अब उनकी जगह जब वो नाअहल हो चुके हैं तो उनकी अहलिया को मैदान में उतारा गया है। शहनाज उमर अयूब जो कि इस हल्के से उम्मीदवार हैं और 23 तारीख को पोलिंग है। उस पोलिंग से पहले बहुत कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में क्या कुछ हुआ वो भी शाकिर अब्बासी साहब से पूछेंगे और फिर उस इलेक्शन कमीशन के हरकत में आने से पहले जो वहाँ पर एक जलसा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गो के उस हल्के में जलसा नहीं हुआ, उसके साथ हवेलियाँ के मकाम पर यह जलसा हुआ है, जहाँ पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो भी मौजूद थे और बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर उनकी जानिब से की गई थी। उस तकरीर में बेसिकली तो वो रद्द अमल दे रहे थे जो कि एक रोज़ पहले उससे अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ, जो उनके ऊपर तशद्दुद कहें या उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई और जिस तरह वहाँ पर सलूक रवा रखा गया इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और उसको रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने काफ़ी तल्ख बातें भी कहीं और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने वहाँ पर आड़े हाथों लिया। उस सब के ऊपर फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत भी होती है और फिर नोटिस भी जारी होते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से है, पहले तो जो वो हल्का है जहाँ से उमर अयूब साहब पहले कामयाब थे, अब उनकी अहलिया आई हैं, आपको क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की? क्योंकि उस हल्के से या उस इलाके में जो हरीपुर का इलाका है, हजारा का इलाका है, इस जगह पर तो नून लीग का भी गढ़ इसको तस्वर किया जाता रहा है माजी में। तो आपको पहले ये बताइएगा कि उसमें इस वक्त पोजीशन किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है? देखिए, नून लीग का गढ़ इसलिए समझा जाता था कि ये उमर अयूब जो है, इनकी जो फैमिली थी, उनके वालिद साहब ने उमर अयूब पहले नून लीग में ही थे, फिर वो बाद में मुशर्रफ साहब के साथ चले गए, फिर ये वज़ीर ख़जाना बने, वज़ीर ममलिकत ख़जाना उमर अयूब पहली दफ़ा जब वज़ीर बने, तो फिर ये इनका चेंज होता रहा। फिर ये दोबारा काफ लीग से नून लीग में आए, फिर ये जीते, फिर इनको केस था सुप्रीम कोर्ट से, इनको न्यायालय का सामना करना पड़ा था। फिर ये बाबर नवाज जो हैं, जो कि इनके मुकाबले में कंटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से इलेक्शन में कंटेस्ट किया था। लेकिन जो पिछला रिजल्ट था 2024 में, वहाँ से उमर अयूब की जो जीत थी तकरीबन 82,000 की थी, अच्छा खासा मार्जिन है। और ये वो हल्का है पाकिस्तान के बड़े हल्कों में आता है कि दूसरे या तीसरे नंबर का हल्का है, जहाँ पर जीतने वाले का भी वोट होता है लाखों के हिसाब से होता है, जो हार रहा होता है उसका भी लाखों के हिसाब से होता है। 3 तहसीलें और बहुत बड़ा हल्का है। और बाबर नवाज जो पिछले भारत थे, उन्होंने लाख से ज़्यादा वोट दिए थे। और मज़े की बात है, जब ये चैलेंज हुआ उनको वोटों के वाले से, हाई कोर्ट में केस गया, तो उमर अयूब वहाँ पे स्टे ले रहे थे। इधर लीड अच्छी खासी थी लेकिन वो स्टे पे टिके हुए थे। अब PTI की वाइब जो है, पहले हज़ारा डिवीज़न में कहा जाता था कि नून लीग का गढ़ है। एबटाबाद से मेहताब अब्बासी जीता करते थे, नीचे से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनके अबू जावेद अब्बासी जीता करते थे। तो वहाँ मानसेरा की दोनों सीटें जो है वो तरमीज़ी साहब से लेकर ये तमाम जीते करते थे। बड़ग्राम के हार जाते जो एक वहाँ पे होता था, लेकिन ज़्यादातर जो नीचे वाला बेल्ट है यहाँ से नून लीग जीता करती थी। लेकिन नून लीग का जैसे ही ये 2013 के बाद चीज़ें चेंज होगी और वो
जो गढ़ समझा जाता था वो इवन कि मियाँ साहब 2024 के इलेक्शन में मानसेरा में जो कैप्टन सफदर का बाई इलाका है वहाँ से हार गए, और वो ऐसे मैंने हारे थे या हराया गया था? मुझे लगता है आप बंदे के नहीं राय होते कि वहाँ से हरवाया गया था, ओके। यहाँ से वो यहाँ से जितवाया गया यहाँ से जितवाया गया था। ओके। तो वहाँ से, क्योंकि अगर वो MNA साहब जो है ना, जो जिन्होंने नवाज शरीफ को हराया है, वो PTI के कभी वो प्रोटेस्ट में भी आए, उनको बैनर नहीं हाथ में उठा सकते, इवन कि वो मुखातब भी किसी को उस तरह नहीं कर सकते। कुछ PTI के MNA ऐसे हैं कि मतलब उनके सही है, स्पीकिंग स्किल्स भी जो हैं इतने नहीं इफेक्टिव कि कुछ बात कर सके। लेकिन वो तो इमरान खान के नाम पे इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, लेकिन जो है वो इतने वो कैलिबर के नहीं थे, लेकिन चलो जीत के अब MNA बने। तो ये हल्का जो है ना, इसमें अब यहाँ पे एक तो वाइब है PTI की। हम परसों गए होते PTI के AP के MNA, हम जहाँ से जैसे वो भी ताल्लुक रखते हैं, मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ पे कभी हमने सुना एक नून लीग का होता था, फिर पीपल्स पार्टी के किसी ज़माने में होता था, तो बिल्कुल पीपल पार्टी तो बिल्कुल आउट हो गई। अब नून लीग जो है इसकी जो पीक हुआ करती बिल्कुल डैमेज हो गई, और PTI कह सकते उभरती हुई जमात वहाँ उभरी हुई। ओके। मतलब जो आप इनके दीगर MNA देखें, एबटाबाद में जिक्र करूँ, हज़ारा से किसी भी MNA को चेक करें, हमारे वजीर साहब हैं सरदार यूसुफ साहब, उनके भी कोई बोलते देखेंगे अल्लाह या अली जुदून है सिटी से हैं, उनका भी बस PTI का प्रोटेस्ट होगा साइड पे खड़े हो जाएंगे। अली असगर जुदून है, उनसे कभी कोई हल्के का बंदा बात करने आए तो कहेंगे यार मैं पार्टी के मामला देखूं या मैं आपके मामला देखूं। तो इनके मैंने खुद हमने जो है आई विटनेस किया। लेकिन इमरान खान का वोट है और अच्छा खासा पड़ता है, और इस हल्के में भी अगरचे हुकूमती जो वफाकी हुकूमत है या उनकी कंपेन बड़ी तगड़ी जा रही है, डेली PTV की गाड़ी जाती है, कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो PTV को बकायदा इंटरव्यू भी देते हैं, कभी कभी वापडा हाउस में वो स्टे भी करते हैं। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी कंपेन कर रहे हैं, वहाँ से जो सिटिंग रिजर्व सीट होते हैं डॉक्टर जुदून साहब हैं, शाइस्ता जुदून, वो कंपेन कर रही हैं। बाबर नवाज खुद एक अच्छी कंपेन कर रही हैं, क्योंकि वहाँ से एक दफ़ा मैंने रह चुके हैं, बल्कि ये वो कहते हैं कि मैंने जो उमर यूब के घर जो गैस लगी है वो मेरे वजह से लगी। नहीं, इसमें अब मुझे ये बताएं ना, इस वक्त पोजीशन है क्या वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आप बता रहे हैं आप वहाँ पर गए भी हैं। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इनका कांटेदार मुकाबला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कांटेदार बिल्कुल होगा, क्योंकि बाबर नवाज जुदून भी उसकी है फुटप्रिंट हैं, अच्छे खासे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने जिक्र किया अगर लाख वोट पिछली दफ़ा हारते हुए उसने लिए हैं तो उसके अच्छे खासे जो हैं वो वोट वहाँ पे उसको पड़ेगा। अब जीतेगा कौन, क्यों मुझे लगता है हर बंदे की जैसे राय होती है, PTI वहाँ से जीत जाएगी। वो इमरान खान का वोट है वो नाम ही काफ़ी, कहीं भी आप पंजाब में भी खड़ा करने हर बंदा जानता है मुल्क के हालात के हैं, तो वहाँ से ईजीली जो है वो जीत जाएगी। और लोगों से जब इंटरेक्ट होता है तो आप कभी भी वो ज़्यादातर पूछें, वो ज़्यादातर PTI की तरफ ही जो वाइब्स जाती हैं। अगर मैंने कर रहे हैं हुकूमती हल्के, जाहिर बात है उनके पास पावर है, उनके पास मशीनरी है। मुझे ये बताइएगा, अब जो सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पर तकरीर की, और जैसा कि आप अभी वीडियो के आगाज़ पर मुझे बता रहे थे कि ये तकरीर उन्होंने उस हल्के में भी नहीं की जिस हल्के में इंतखाब हो रहा है, यानी NA 18 में वो जगह नहीं आती, वो मकाम नहीं आता जहाँ पर ये जलसा हुआ, बल्कि ये हज़ारा हवेली एबटाबाद में हवेली आता है, वहाँ पर उस मकाम पर उन्होंने उस जलसे से खिताब किया, और शायद इसी वजह से किया कि वो जो SOPs हैं या जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। तो अब उस पर भी अलग इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, तो आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, नोटिस जो है ना इलेक्शन कमीशन को, जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा जो है बरम आया है, क्या वो इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आया है, वो स्पेशली जो अल्फाज उन्होंने अदा किए थे। हालांकि इससे पहले भी प्रैक्टिस होती रही है कि किसी हल्के में इलेक्शन होता रहे तो साथ वाले हल्के में हमेशा वज़ीर आला चले गए, या पंजाब में भी प्रैक्टिस होती रही है, तो वो इतना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं होती रही। क्योंकि ये होता है कि जब किसी हल्के में इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो जो वो पावर होल्डर हैं, जिसे कहते हैं वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जो भी वज़ीर उस हल्के का दौरा नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसी बुनियाद पे बना के जहन में कि यार हम हल्के में तो नहीं जा रहे, हवेलियाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जलसा किया। जलसे में उनके वो जज्बात में आ गए कि अगर कोई अमला, कोई इलेक्शन कमीशन का अमला, कोई ज़ेल इंतज़ामिया का कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर उसने जो है गड़बड़ की तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ये वो अल्फाज थे जिस पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ा। हालांकि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का जो है वो एक्शन लिया। अब फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने जो है नोटिस लिया। अब आगे इसकी सजाई भी है तरह। अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कल क्या करता है। उसके 175, 176, 183, उसमें 6 महीने भी हैं,
उसमें साल भी है, उसमें 3 साल भी है। वज़ीर आला को भी आप समझते हैं कि हाँ। सज़ा हो सकती है? ये इस एक्ट में है, उसमें 50,000 का जुर्माना भी है। उसमें माफ़ी भी है, माफ़ी अगर वो वार्निंग देके छोड़ सकते हैं, ये भी उनके पास ऑप्शन मौजूद होता है। इससे पहले एक आपको पता होगा केस, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक खातून ने सिंध में थप्पड़ मारा था। साकिब निसार का शायद दौर था कि इसका दौर नहीं, वो बेखल से उधर था, सिंध में नहीं, इधर सहीवाल वाली साइड में नहीं? सिंध वाली साइड। अच्छा। तो वो कोई इसमें गुंजाइश नहीं थी, मतलब एक्ट में भी, आइन में अगर थप्पड़ मारा जाए, कोई लिख खानी थी, उसके बाद उसको खातून को सजा दी गई थी। तो यहाँ पे हवाओं से भी कितने फैसले होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो वो देखते हैं हवाएं की साइड की हैं, लेकिन ऑप्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वार्निंग दे के वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सजा देनी है तो वो ये सजा दे सकते हैं कि आप किसी को 1 साल, 6 महीने, 1 साल और 3 साल की ये सजा मुतय्यन है। लेकिन उनके पास जवाज़ है कि हमने हकीम तो जलसा किया नहीं है, ठीक है। अगर वो दूसरा जो कानूनी ऑप्शन होता है कि अगर हमने जज्बात में अल्फाज दिए हम माज़रत ख़्वाह, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन माफ़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ उस पर तो उनका रिएक्शन आया है आज सोहेल अफरीदी साहब को मैं सुन रहा था, डयाला जेल के बाहर वो जब गए तो उन्होंने, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बताया कि भाई मेरे जो अल्फाज थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बेसिकली मैंने ये बात नहीं कही थी जिस तरह उसको पेश किया जा रहा है, मैंने तो एक बात की है कि धांधली अगर करने की कोशिश की गई तो हम नहीं छोड़ेंगे, इस सेंस में बात हुई वो है। हमारे पख्तून भाई है ना, थोड़ा उर्दू बोलते मुज़क्कर मुअन्नस आगे पीछे हो जाता है, हाँ, लेकिन वो अब लेकिन लहजे में सख्ती और जिस तरह की बातें वहां पर की गई हैं, अभी तो ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो उन्होंने डराया है उसके ऊपर ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशानी ये है कि जो एक डायलॉग उन्होंने वहां पर बोला है ना कि कुछ बड़ा होने वाला है, उस पर शायद कुछ ज्यादा परेशानी ये दूसरा इलेक्शन कमीशन ने अब जो है वो 3 खत लिखे हैं आज। एक चीफ सेक्रेटरी KPK को, एक सेक्रेटरी दाखिला को, एक सेक्रेटरी दिफा को। सेक्रेटरी दिफा से कहा गया कि फौज तैनात की जाए क्योंकि हमारे हमने कुछ हो सकता है, जो पोलिंग मटेरियल है उसको जो ट्रांसफ़र करने में जो है मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमारे उनने साथ जो आज अल्फाज इस्तेमाल किए प्रेस रिलीज में कि आवाम को उकसाने की कोशिश की गई है, अमले की जान खतरे में डाली गई है, जो पुलिस वाले हैं उनकी जान खतरे में डाली गई है। तो ये जो है वो लोगों को उकसाने की कोशिश की गई है, जिस पे हमने एक्शन लिया। तो अब उन्होंने फ़ौज भी तलब कर ली है वहाँ पे। अब जो 23 नवंबर को इलेक्शन है वहाँ पे फ़ौज तैनात होगी। फिर जनाब जो दाखिला, तो अब तो फिर गारंटी होगी ना, साफ और शफाफ होंगे। कह रहे हैं तो साफ और शफाफ, तो बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। लेकिन ज़मीनी इंतखाबात में ट्रेंड भी होता है कि जो जिसकी एक हुकूमत होती है, स्पेशली जो सूबे में होती है, वो जीतता है तो मुमकिन तौर पर जो है वो साफ और शफाफ जो है इलेक्शन हो गया, मतलब मुझे लगता है कि हो जाएंगे। और जो है वो जो है देखिए वो अफोर्डेबिलिटी जो है ना गवर्नमेंट के लिए, वो बड़ी वफाकी हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कौन सूरत हाल हो जाएगी अगर, जिसमें कहा जा रहा है कि नून लीग का भी वो एक गढ़ है, और दावे तो अभी यही किए जा रहे हैं ना नून लीग की जाने से कि ये हमारा गढ़ है, ये हल्का। अब वहां से अगर नून लीग हार जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो उससे जो ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं वो बड़े उनके अगेंस्ट जाएंगे ना नून लीग के खिलाफ। तो वो कोशिश तो अतुल इम्कान करेंगे कि सर मैंने कहा था गढ़ ने खत्म हो गया, गढ़ था, हमने जैसे भाई विटनेस है सामने बैठे मती साहब, तुमको पता गढ़ था, गढ़ खत्म हो गया है। गढ़ जो है 2018 के बाद जो है बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया। अगर 2018 में उमर अयूब जो है वो जीते थे उस टाइम अगर वो कुछ मार्जिन था, लेकिन जब 2024 का इलेक्शन आया तो बिल्कुल वहाँ पे हज़ारा में तो ऐसा लगता है कि इवन कि हम मुर्तज़ा जवेद अब्बासी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, हम लगता था वो नहीं आ रहे क्योंकि गाँव का हल्का है, तो वो भी ऐसे वोटों से आ रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट से जिनका नाम निशान नहीं था, लेकिन फिर भी वो हार गए। तो ये गढ़ शढ़ जो है हज़ारा में, अब वो गढ़ जो है माजी का किस्सा। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त लहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है? लहर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा, कंपेन दोनों तरफ से अच्छी जा रही है और वफाक के पास पैसा लगाया जा रहा होता है। और जब इमरान खान जो है वफाक में थे, पंजाब में इलेक्शन होते हैं, उनकी पंजाब में उनकी हुकूमत भी थी PTI के, लेकिन नून लीग वो इलेक्शन में इंतखाबात जीती, अपोजिशन में थी क्योंकि कंपेन तगड़ी की जा रही थी। या कुछ टाइम क्यों हमारे यहाँ ज़्यादातर वो जो अपोजिशन होती है इनकी एस्टेब्लिशमेंट भी आने में की दफ़ा बिक जाता है, लोगों को जो है वो बिक जाता है और वो लोग इसको बाई भी करते हैं। तो PTI अपना बेच रही है, वो लोग बाय करते हैं और वो लोग सेल करके फिर हुकूमत में आ जाते हैं, फिर बाद में जाके जो होता है तो वो सबके सामने है। लेकिन फिलहाल जो है इसके अलावा ये वाहिद हल्का है जहाँ पे PTI ने जो है उम्मीदवार खड़ा किया। बाकी अलकौमी 23 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पे PTI ने, जैसे वो पानी PTI ने कहा था कि वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो नहीं खड़े होंगे, लेकिन उमर अयूब के हल्के में
वहाँ पे जो है कैंडिडेट खड़ा नहीं, है। लाहौर में भी नहीं खड़े कर रहे वो। वो जो आप बात कर रहे हैं मादा सर की जी सीट जी। पे, बाकी सीटों में बात करूँ सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाकी यहाँ पे NH-66 में जो अता तारड़ साहब के भाई हैं बिला मुकाबला जो है मुंतखब हो गए। हालांकि निसार कीमा का जो है वो पुराने लीगी वर्कर है। लेकिन पीटीआई की भी पॉलिसी कोई ऐसा नजर नहीं आती ना, कंफ्यूजन ही है। एक जाने पे वो कह रहे हैं कि हमने बाइकआउट करना है, दूसरी जाने फिर सीधा सीधा जो हल्के हैं वहां से अपने उम्मीदवार खड़े भी कर रहे हैं। तो उनका अपना जो बयानिया है बेसिकली वही डैमेज होगा ना। बयानी डैमेज हो रहा है, सिर्फ यहाँ से नहीं, NH-66 से नून लीग ने जिसे सीट जीती हुई है, अता तारड़ के भाई आए हैं, खैर पूरा खानदान ही नवाजा हुआ है। अता तारड़ हों, उनकी ताई हैं शायद साहिरा अफजल तारड़ जो हैं, पहले हाफिजाबाद की सीट से आ गई थी लेकिन रिजर्व सीटों पे ले आए हैं। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, अब एक और तारड़ साहब आ गए, 4 तारड़ साहब आ गए हुकूमत में, मतलब इस साइड पे। फिर 96 में बिल्कुल खाली छोड़ी है, 103 में, फिर इसी तरह 129 में शायद किंग कर रहे हो, 143। अच्छा, असल मुकाबला फिर नून लीग पीपल्स पार्टी का 185 में होगा। वहाँ पे एक साइड पे दोस्त मोहम्मद हुसैन, दूसरे साइड डेरा गाजी खान में वो नादिर लगारी साहब हैं। वहाँ पे जो है मुकाबला जो है वो थोड़ा। अच्छा, मुझे वापस ना NA-18 में आते हैं। मुझे ये बताइएगा, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हमें चले मालूम हो गया, शहनाज उमर अयूब हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। और भी कोई उम्मीदवार है वहाँ से, कोई तगड़ा उम्मीदवार? कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है। पहले इस हल्के की हिस्ट्री देखें ना, 2024 में तो उमर अयूब थे, 2018 में, इसके अलावा इससे पहले 2018 में जब उमर अयूब 2013 के इलेक्शन में जीत के नून में थे, उसके बाद नैल हुए, तो फिर उसके बाद वहाँ पे था बाबर नवाज। उससे पहले 2008 में नून लीग के सरदार यकूब से इस तरह समथिंग उनका नाम था, तब की बात है। फिर 2002 से 7 तक उमर अयूब खुद थे वज़ीर ममलिकत बने थे खजाना के। तो उससे पहले उनके वालिद साहब इस इलेक्शन से जो है वो ये क्योंकि पुराना इनके दोनों भाई भी हैं, MP हैं, एक वज़ीर भी हैं, अरशद अयूब खान, वो KP में वज़ीर भी हैं, और तगड़ा खानदान है। सब फील्ड मार्शल के खानदान से है, तो तगड़ा तो हो गई ना। बैकग्राउंड है पूरा इस्लामाबाद, इस बिल्कुल साथ इस्लामाबाद के हल्का जुड़ा हुआ है। ये 7 क्रॉस करेंगे अब नामने को तो आगे हरीपुर स्टार्ट हो जाता है। तो ये वही हल्का है जहाँ से अली मुजफ्फरपुर जो है चढ़ के गए थे, बताया था उन्होंने। और फिर उनकी गाड़ी कभी नीचे नहीं होती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी साहब। नाज़रीन, आपने सुना शाकिर अब्बासी साहब को। ये थे हालात और वाक़यात, डायनामिक्स उस हल्के के। अब देखते हैं 23 तारीख को जिस रोज़ पोलिंग होगी क्या होता है, नताइज क्या आते हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे शाकिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।